जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि आपकी कल्पनाशीलता को बर्बाद करने वाली कौन कौन सी आदतें हैं जो व्यक्ति की कल्पनाशीलता को बर्बाद करता है, और किस तरह से व्यक्ति कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे तो जो आपके अंदर कल्पनाशीलता है, हाइपोथेसिस है, जो आपका बुद्धि है, वो सब के सब आपके सर्वांगीण विकास में सहयोगी बने। तो कुछ जो कल्पनाशीलता को बर्बाद करने वाले जो कुछ कारक हैं, उन्हीं कारकों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से वो बिंदु हैं जो कल्पनाशीलता को क्या है पूर्ण रूप से बर्बाद करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कल्पनाशीलता जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के अंदर में होता है, और हम जब किसी विषय वस्तु पर काल्पनिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और उसके गहराई तक जाते हैं, उसी क्रिया को हम कल्पनाशीलता कहते हैं। बहुत जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, न्यूटन हो, आर्किमिडीज हो या आइंस्टीन हो, इन सबों में कल्पनाशीलता का गुण पूर्ण रूप से था। तो कल्पनाशीलता जो है व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले क्या है कि कल्पनाशीलता को कुछ ऐसे कारक हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए हम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें, किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें, ताकि व्यक्ति का जो स्वयं का कल्पनाशीलता है वह कायम रह सके। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि बुद्धि हम किसको कहते हैं? इंटेलिजेंसी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ चीज़ है कल्पनाशीलता। जब आपके अंदर इंटेलिजेंसी होंगे, बुद्धि होंगे, तभी किसी चीज़ पर आप थिंकिंग कर सकेंगे, कल्पना कर सकेंगे और एक हाइपोथेसिस दे सकेंगे। तो कल्पनाशीलता के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। तो इसी इंटेलिजेंसी पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जानते हैं कि हम लोग बुद्धि किसे कहते हैं। तो बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है, और बुद्धि हम उसे कहते हैं जो कार्य करने का जो क्षमता होता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अब इसके आगे कल्पनाशीलता इससे जुड़ा हुआ है, और उस कल्पनाशीलता को किस तरह से कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है किसी के बातों से सेंटिमेंटल होना। किसी के बातों से सेंटिमेंटल होने का अभिप्राय यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि किसी के बात को दिल पे ले लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो आपको सेंटिमेंटल तो होना है, सेंटिमेंटल रहना है, सक्रिय रहना है, लेकिन खामोखा किसी भी बात पर या हर समय क्या है कि सेंटिमेंटल नहीं होना है। अगर बार बार आप सेंटिमेंटल होते हैं तो इससे क्या होता है, आपका कल्पनाशीलता जो है वह प्रभावित होता है, और जिस चीज़ को वास्तव में आप पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं, उस चीज़ को आप ढूंढ नहीं पाते हैं, और आपकी कल्पनाशीलता जो है वह क्या होता है, पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि सेंटिमेंटल नहीं होंगे, बार बार हमेशा सेंटिमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो आपको क्या होता है, सैडनेस लाता है, उदासी लाता है, मायूसी लाता है, लेकिन हर बात से हम सेंटिमेंटल नहीं होंगे। अब दूसरा है अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पास्ट में ही अपने आप को खो जाते हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा वो सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं पास्ट के बारे में कि वो भविष्य और वर्तमान की स्थितियों का
जो उनके अंदर कल्पनाशीलता होना चाहिए उस कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। वो पास्ट को ही लेकर उस अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे सोच इस तरह से सोचते हैं कि उसी में उलझ कर रह जाते हैं। तो हमें पास्ट से सीख लेना है, पास्ट से जो कमियां हैं हमको हमारे पास उसको दूर करना है, लेकिन क्या करना है, वर्तमान और भविष्य के बारे में सकारात्मक सोच रखना है, कल्पनाशीलता को कायम रखना है ताकि हम बेहतर से बेहतर उसके परिणाम हमको मिल सके। तो हमें क्या करना है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। बीत गई सो बात गई, मानो वो बेहद प्यारा था, जो टूट गए से जुड़ न सके, कितने अंबर के तारे टूटे। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, पास्ट के बारे में सोचना है, उससे सीखना जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो आपकी कल्पनाशीलता क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन, तनाव लेना। कुछ लोग जब काम करते रहते हैं उन पर कुछ तरह तरह से जब कई के काम का बोझ होता है तो खामोखा वो तनाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव तो हर व्यक्ति के पास में होता है, कुछ न कुछ टेंशन होता है रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, कार्यशैली के कारण या कुछ ऑफिस हो कार्यालय के कार्य के कारण तनाव जरूर होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेंगे तो क्या होगा, आपका कल्पनाशीलता, आपकी सोचने की क्षमता वह क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। तो उस प्रभाव को हम लोग जितना कम से कम करें, जितना तनाव कम लेंगे, जितना कम टेंशन लेंगे, उतना ही बेहतर हमारी कल्पनाशीलता होगा और हम अच्छे अच्छे चीज़ों पर अच्छा विचार व्यक्त कर सकते हैं, अच्छा विचार दे सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। और जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या महान महापुरुष हुए हैं, उन लोगों में कल्पनाशीलता जो था कूट कूट कर भरा हुआ था और उनके अंदर कल्पनाशीलता के गुण बहुत ही बेहतरीन था। इसी कारण से उनका जो परिणाम हुआ, उनका बेहतरीन क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण करने में उन लोगों ने सफलता अर्जित की। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कल्पनाशीलता को जो प्रभावित करने वाला है, रेगुलेशन डिजॉर्डर, अनियमितता। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका रेगुलेशन जो होता है वह डिजॉर्डर होता है, उनके अंदर अनियमितता होती है। वो किसी रूटीन वर्क नहीं कर पाते हैं और इस कारण से क्या होता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति, उनके कल्पना करने की शक्ति, उनकी कल्पनाशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है। तो हमें रेगुलेशन डिजॉर्डर नहीं होना है, अनियमितता नहीं आनी चाहिए। काम रेगुलर वे में हो, जो आपका रूटीन वर्क है, जो टाइम मैनेजमेंट है, उसके अनुरूप अगर आप कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कल्पनाशीलता जो है वह धीरे धीरे विकसित होता है और अच्छे अच्छे आपके अंदर विचार आते हैं और आप अच्छे अच्छे चीज़ के बारे में सोच पाते हैं और आपका दिमाग जो होता है वह सृजनात्मक होता है, सृजन करने की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता का होना जरूरी है, लेकिन इरेगुलेशन होने के कारण आपकी कल्पनाशीलता जो है खुद आपको बर्बाद करने लगता है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें सोचें इरेगुलर नहीं हो, इरेगुलेशन नहीं आए, अनियमितता नहीं हो। अब आगे हम लोग देखते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग में देखा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। वो एक बेहतरीन इंसान होते हैं, उनके अंदर बुद्धि भी होता है, कार्य करने की क्षमता भी होती है, उनके अंदर जानकारी भी होता है, लेकिन क्या होता है,
कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे क्या होता है, चूक हो जाता है, कोई भूल हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम चूक करते हैं, और छोटी सी गलतियां वह क्या होता है, पूरे कार्य को प्रभावित कर देता है, आपके व्यक्तित्व में वह प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, जो कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो एक अपनी सोच को सैद्धांतिक प्रारूप प्रदान करते हैं, सिद्धांत के आधार पर अपने कल्पना को सिद्ध करते हैं, उसे ही हम लोग कल्पनाशील व्यक्ति कहते हैं। अब हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरों में कमियां ढूंढना। आज वर्तमान समय में बहुत ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में भी, समाज में भी, जो अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। व्यक्ति को अपनी कमियों को देखना चाहिए, वो दूसरे में अपनी कमी को ढूंढते हैं, दूसरे में कमी को ढूंढते हैं। वैसे लोग कभी कल्पना के पात्र नहीं होते हैं, वो कल्पनाशील नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरे की कमियों को ढूंढने में लगे रहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उनके अंदर जो कल्पना करने की शक्ति होती है वह धीरे धीरे कम पड़ जाता है, और वह बेहतरीन थिंकर नहीं बन पाते हैं, बेहतरीन सोचने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता सर्वोत्तम सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कई कामों पर एक साथ ध्यान देना। आज जीवन में इतनी जटिलताएं आ गई है कि व्यक्ति एक साथ कई एक कामों पर ध्यान देते हैं और उसमें काफ़ी उलझे होते हैं। इस कारण से उनकी कल्पनाशीलता जो है, इस जटिलता के कारण, काम के दबाव के कारण, काम के अधिकता के कारण उनकी कल्पनाशीलता प्रभावित करता है। और कल्पनाशीलता पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अगर काम को एक रूटीन वर्क में नियमित रूप से और काम को बोझिल न समझकर अगर हम करते रहें तो हमारी कल्पनाशीलता कायम रहेगी। दूसरों को खुश करने में अपना बर्बादी। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे को खुश करना चाहते हैं, तो कितना भी आप कर लें लेकिन सभी व्यक्ति को आप खुश नहीं कर पाएंगे। चाहे आप अपने परिवार में सभी व्यक्ति को खुश नहीं रख पाएंगे, आप अपने राज्य में भी सभी व्यक्तियों को खुश नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ दूसरों को खुश करने का जो आपके अंदर हो, खुश अच्छे काम करें, निश्चित करें। जितना ज़्यादा आपसे लोगों के लिए खुशी बांट सके निश्चित बांटें, लेकिन आपका थिंकिंग ऐसा न हो, आपका सोच ऐसा न हो कि सबको हम खुश करें। और जब खुश आप करने में लगे होते हैं तो यूं ही आपका समय बर्बाद होता रहता है और आप कल्पनाशील व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। इसलिए इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन का लत। वर्तमान समय में जो मोबाइल फ़ोन है उसके चंगुल में लगभग लोग फंसे हुए हैं। हमारी कल्पनाशीलता उससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में होता है तो कभी हम कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी कोई ऐप देख रहे हैं, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी कल्पनाशीलता प्रभावित होती है। आप यूँ ही अपने समय को क्या होते हैं बर्बाद करते रहते हैं, जहाँ से आपको कुछ सीखने समझने का चीज़ नहीं मिलता है। तो मोबाइल फ़ोन का यूज हम ज़रूर करें, लेकिन उसका लत नहीं होना चाहिए, उसके चंगुल में हम नहीं फंसे, ताकि आपकी कल्पनाशीलता, आपकी बुद्धिमत्ता प्रभावित न हो, आपकी इंटेलिजेंसी प्रभावित न हो। कुछ लोगों में यह देखा जाता है गुस्सा, अहंकार,
भरा होता है। तो जब आप गुस्से में होते हैं या अहंकार आपके अंदर जब भर जाता है तो आपके अंदर किसी चीज़ के बारे में बेहतर सोचने की क्षमता क्या होती है, कम होने लगती है। आप अच्छा नहीं सोच पाते हैं और ये आपके कल्पनाशीलता को क्या करता है, बर्बाद करता है, प्रभावित करता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर इन बिंदुओं पर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपका थिंकिंग पावर और कल्पनाशीलता जो है धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आप बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, आपका सर्वांगीण विकास होगा, आपके चहुमुखी विकास में ये सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए कल्पनाशीलता को हमेशा संजो कर रखें, इसे प्रभावित नहीं होने दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।